विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अब चुनावी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। जी हां, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। विजयवर्गीय ने कहा है कि कमलनाथ ने टिकट बेचे हैं। दरअसल इंदौर 1 में वार्ड क्रमांक 3 के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे यहां भाजपा प्रत्याशी तथा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ जी ने पैसा लेकर उम्मीदवारों को टिकट बांटे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश है। यह बात खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कह रहे हैं कि हमने 3 से 4 करोड़ रुपए पार्टी में खर्च किए हैं, लेकिन हमें टिकट नहीं मिला है। यह बहुत संगीन आरोप है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसको लेकर प्रदेश की जनता को सोचना चाहिए। वही रचना बघेल द्वारा उनका टिकट काटे जाने के आरोप पर कैलाश विजयवर्गीय बिना कुछ कहे आगे निकल गए। इंदौर के बिजासन माता टेकरी पर झूला झूलने गए एक 14 वर्षीय बच्ची की करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल नवरात्रि के पर्व पर बिजासन माता पर काफी श्रद्धालुओं का रश रहता है और यहाँ पर एक मेला भी लगता है। यहाँ झूला झूलने एक परिवार गया, जहाँ पर मृतक कनक और उसका छोटा भाई और उसकी मम्मी तीनों झूला झूल रहे थे। इस दौरान झूला झूलकर झूले से नीचे उतरते वक्त नीचे कटे हुए तार पर उनका पांव रखा गया। इस दौरान पिता ने जैसे तैसे भाई को तो खींच लिया, जिसके कारण उसकी जान बच गई, लेकिन वह बच्ची को नहीं बचा पाए। इधर बताया जा रहा है कि करंट के झटके कई बच्चों को लगे हैं। फिलहाल एरोड्रम पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। यूँ तो पूरा झूला भरा था, मेरे दोनों बच्चे बैठे थे। जब करंट इनको ही लगा? हाँ, वो उतरते वक्त लगा, जब उतर रहे थे तब। बच्चों को भी लगा? वो लगा, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, क्या लगा हो गया तो करंट लगा इनको? नीचे उतरने के लिए पैर जैसे ही वो लोहे का एक वो रहता है प्लेटफॉर्म बना हुआ, उस पर पाँव रखा, ऐसे ही वो करंट की चपेट में आ गई। दोनों बच्चों को लगा? दोनों बच्चों को फिर लगा। आप कहाँ लेके गए थे? मैं बाहर था, उनको लेके आया, छुड़ाया अंदर से, फिर पहले 60 फीट पे एक अस्पताल में दिखाया। वहाँ उन्होंने बोला कि किसी बड़े अस्पताल में ले जाओ। फिर वहीं पास में एक अस्पताल और है, वहाँ भी दिखाया तो उन्होंने बोला कि एमवाई ले जाओ। आज बाबा महाकाल पूरे लाव लश्कर के साथ प्रजा का हाल जानने उज्जैन नगर भ्रमण पर निकले। जी हां, ग्वालियर पंचांग के अनुसार विजयदशमी पर उज्जैन में सोमवार को महाकाल मंदिर से शाम 4 बजे भगवान महाकाल की सवारी निकली। मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र बल की टुकड़ी ने अवंतिका नाथ को सलामी दी। सवारी टोक मोहल्ला, गुदरी चौराहा, पटनी बाजार, गोपाल मंदिर, सराफा, सती गेट, नई सड़क, दौलतगंज, मालीपुरा, देवास गेट, चामुंडा माता चौराहे से टावर से पुराने कलेक्टर बंगले के सामने से होते हुए दशहरा मैदान पहुंची। इस दौरान भगवान महाकाल का नए शहर में पुष्प वर्षा के साथ जोरदार स्वागत किया गया। सवारी के दशहरा मैदान पहुंचने पर यहाँ कलेक्टर ने भगवान महाकाल व शमी वृक्ष की पूजा अर्चना की। पूजन पश्चात सवारी फ्रीगंज और ब्रिज से अपने तय मार्गों से होते हुए पुनः महाकाल मंदिर पहुंची। इसके बाद संध्या पूजन के बाद भगवान महाकाल का होलकर रूप में श्रृंगार किया गया, जिसका बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन लाभ लिया। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 17 लाख रुपए नकद और 10 लाख के आभूषण बरामद किए हैं। दरअसल स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित बैरछा फंटे पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 17 लाख रुपए नकद, 10 लाख रुपए के आभूषण जब्त किए हैं। एफएसटी ने मौके पर पहुंचकर जब्ती की कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस एवं राजस्व के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। बताया जा रहा है पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक कार को रोका, जिसमें एक महिला सवार थी। महिला ने यहाँ बताया है कि बेटी की शादी होने पर रतलाम के एक ज्वेलर से हाथ के फूल टॉप्स सोने के खरीद कर लाए हैं, जिसका एस्टीमेट बिल भी महिला ने पुलिस अधिकारियों को बताया है। नानाखेड़ा स्थित शांति पैलेस में आयोजित गरबे के दौरान यहां पर लात घुसे चल गए। दरअसल यहां पर हिंदूवादी संगठनों को सूचना मिली थी कि कुछ विशेष वर्ग के युवक अंदर घुस गए हैं। बस इसी की जांच पड़ताल हिंदू युवा संगठन के कुछ कार्यकर्ता कर रहे थे। इस दौरान यहां पर कुछ विशेष वर्ग के युवक भी उनके हत्थे चढ़ गए और यहां पर मारपीट हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नीलगंगा पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ के अंदर से पिट रहे युवकों को जैसे तैसे बचाया। इस दौरान यहाँ पर भीड़ ने एक युवक की पीट कर उसके कपड़े तक फाड़ दिए। इधर युवक को बचाकर गेट के जैसे ही अंदर टीआई उसे लेकर आए। इस दौरान भीड़ में फिर जमकर हंगामा हो गया। इस दौरान
इस दौरान टीआई पुलिस सहित भीड़ में पहुंचे और बीच बचाव करने लगे। इस दौरान भीड़ ने पुलिस से भी हाथापाई करने की कोशिश की। यहाँ पर जवाब में पुलिस ने भी अपने अंदाज में भीड़ को सबक सिखाते हुए तितर बितर किया। ये इस तरीके की परिस्थिति बनी है, उस विषय में ही मैंने आपको बताया है कि जांच की जा रही है और जो फैक्ट्स आएंगे उसके अनुसार नहीं, इसमें कार्रवाई जो है अभी प्रचलन में है और जांच के उपरांत की। माकड़ों थाना क्षेत्र के ग्राम डाबला उर्दू में मार्केट से घर की ओर जा रहे एक युवक के साथ ग्रामीण के कुछ बदमाश युवाओं ने उसे घेर कर जमकर पीटा। यहाँ पर घायल राकेश गिरी ने जानकारी देते हुए बताया कि वह मार्केट से घर जा रहा था। उस दौरान गांव के ही कुछ युवकों ने उसे रोका और जबरन गाली गलौज कर उसे मारने लगे। यहाँ घायल ने बताया कि यह घटना पहली बार की नहीं है, इससे पहले भी हुड़दमा युवक आए दिन इस तरह की वारदात करते रहते हैं। इससे पहले भी वो कई बार रोककर उसके साथ गाली गलौज कर चुके हैं। यही नहीं, वह गांव के कई युवाओं के साथ इस तरह की हरकत करते रहते हैं। यानी कि गांव में देहाती गुंडागर्दी जारी है। मैं घर आ रहा था मैं अपने उनसे गाली गलौज, वो नहीं बोले मेरे को तूने गाली दी। घर पे आके घर के दरवाजे के अंदर ही गया और वो दोनों आए। एक ने क्या मालूम, एक ने तलवार की दी, फिर एक ने ईंट मारी वापस और दोनों भग गए वहाँ से मार कूट करके। वहाँ कौन व्यक्ति तुमने मारी? एक जीतेश सोनी और एक और गट्टू पटेल। ये दोनों दारू पी रहे थे वहाँ डाबला हरदू। डाबला हरदू। काय के लिए हमला करा आपको बुलाने के बाद? वो नशे में थे दोनों और कोई से लड़ाई नहीं हमारी। क्या नाम है आपका? राकेश गिरी। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई? माकड़ों। मतदान केंद्रों और नेहरू स्टेडियम की व्यवस्थाओं का जिम्मा नगर निगम के हवाले है, जिसकी कमान निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने संभाल रखी है। आयुक्त हर्षिका सिंह लगातार मतदान केंद्रों का दौरा कर तैयारियों का ठोस स्वरूप प्रदान करने में जुटी हुई है। सोमवार को भी आयुक्त ने कई मतदान केंद्रों का दौरा कर व्यवस्था को जायजा लिया। निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने बताया कि नेहरू स्टेडियम सहित सभी मतदान केंद्रों पर हमारी तैयारियां समय पर है और मतदान सामग्री के वितरण सहित अन्य कार्यों की जवाबदारी भी तय की जा चुकी है। और सुगमता के साथ में हमारे मतदान कर्मी जो हैं उनको मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन में तथा मटेरियल वापसी में देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक